आदित्यनाथ की संवेदनहीनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया कि हम आज की घटना की बात करते हैं। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भयंकर आग लगी। 10 बच्चे अपनी जिंदगी खो चुके हैं। 30 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और आगजनी के कारणों की त्रिस्तरीय जांच की घोषणा भी हो गई। किंतु यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, उनके परिवार के लोग, उनकी माताएं, उनके पिता बहुत हाहाकार मचाए हुए हैं, चित्कारें उठ रही हैं और बहुत ही दुख और दर्द की बात हो रही है। किंतु जैसे जैसे अभी सूचना आई है कि यूपी के आदित्यनाथ जो सीएम हैं, उनकी संवेदनहीनता की भी चर्चा हो रही है। जब ये हादसा हुआ तो उस समय आदित्यनाथ जी क्यों भाषण दे रहे थे और क्यों रोड शो कर रहे थे? ये रोड शो करना, भाषण देना उनकी संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। क्या ऐसी स्थिति में, जबकि 10 परिवार के लोग, उनकी माताएं, उनके परिवार पिता, उनके परिवार के बच्चे, अन्य बच्चे लोग चित्कारें कर रहे थे, कोहराम मचा हुआ था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्होंने अपना सारा जो एक दुख था वो प्रकट किया, किंतु आदित्यनाथ जी को वो दुख दर्द समझ में नहीं आया और वे अपने भाषण और रोड शो में व्यस्त रहे। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यह जो घटना हुई है, यह आदित्यनाथ जी की संवेदनहीनता है। और जहाँ तक अब मैं अब तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आदित्यनाथ अपने आप को योगी कहते हैं, किंतु वास्तव में अब योगी नहीं है, क्योंकि यह जो घटना हुई है, इस हादसे में उनका जो चरित्र सामने आया है वो एक बड़ा विचित्र है। और योगी का चरित्र ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो दूसरों के दुख में भी अपना दुख मानते हैं और उसको जो दुख है उसको निवारण करने का प्रयास करते हैं। अब यह स्थिति बनी हुई है। अब त्रिस्तरीय जांच होगी, क्या परिणाम आएंगे जो देखा जाएगा। अब मगर ये हादसा हो गया है और हमने तो पहले ही कहा था कि नवंबर 2024 से नवंबर 2026 तक अनेक प्राकृतिक हादसे होंगे और अनेक अप्राकृतिक हादसे भी होंगे। हम इस अस्पताल की घटना को अप्राकृतिक हादसा ही मानते हैं। ऐसा क्या कारण है जो प्राकृतिक हादसे होने जा रहे हैं? नहीं, ये तो होगा। ये जो प्राकृतिक हादसे प्रकृति का दंड है और जो अप्राकृतिक हादसे हैं वो हमारी लापरवाही का दंड है। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो हमें इस बात पे यही सोचना है कि हम सुकर्म करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमें अप्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़े। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल, उज्जैन।